स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो हम इस टॉपिक को 3 पार्ट्स इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे डिवाइड करते हैं। और इस डिवीजन का मकसद ये है कि ये टॉपिक आसानी से समझ आ जाए और हमेशा के लिए माइंड सेट में भी रहे। अब अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। मतलब जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जिसको हमने माइटोकॉन्ड्रिया कहा, ये पाई जाती है। अब अगर हम इसको फर्दर देखें तो ये जो ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी में इन्वॉल्व होती है। हमें पता है कि सेल की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए एनर्जी दरकार होती है, और ये जो एनर्जी है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और फार्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है और ये सप्लाई कर रहा होता है सेल को। क्योंकि ये सेल को एनर्जी यानी पावर प्रोवाइड कर रहा होता है तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और इस जो ऑर्गेनेली है इसके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं। क्योंकि इसके पास अपने राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम्स का काम जो है हमें पता है प्रोटीन बनाने, इसका मतलब है कुछ प्रोटीन्स भी इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही होती हैं। और ये जो ऑर्गेनेली ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेती है, दोबारा बना लेती है, रेप्लिकेशन कर लेती है, इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जब इसको लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो इसने रॉड शेप अपनी शक्ल ज़ाहिर की, और जब इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया तो इसने कम्प्लेक्स मार्फोलॉजी, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर साख्त ज़ाहिर की, जो कि हमारे पास ये मौजूद है। और इसके बाहर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, तो इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और अंदर वाली जो है इसके अंदर जो फ्लूइड है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं, इस मैट्रिक्स में ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग बनाती है और इन फोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहते हैं। अब अगर हम इसको यहाँ से देखें तो 2 मेम्ब्रेन्स हैं जो इसको बाउंड करती हैं, और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फॉर्म्स करती है, बनाती है इन फोल्डिंग्स इनटू इनर चैम्बर। इनर चैम्बर को जिसको हमने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का, इस चैम्बर में ये इन फोल्डिंग्स बनाती है और ये जो फोल्डिंग्स हैं इनको क्रिस्टी कहते हैं। और जो इनर सरफेस है क्रिस्टी के वो स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर जो हम यहाँ से देखते हैं, ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये नोब लाइक स्ट्रक्चर जो है फोल्डिंग से क्रिस्टी ने बनाई, इन नोब लाइक स्ट्रक्चर को F1 पार्टिकल कहते हैं। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, और ये जो हमारे पास एंजाइम्स, को एंजाइम्स और साल्ट्स हैं, ये बहुत ही अहम प्रोसेस जिसको हमने फाइटाबोलिक प्रोसेस जो है उसमें अहम किरदार अदा करती है ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके पास एंजाइम, को एंजाइम वगैरह मौजूद होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस कौन से हो सकते हैं? क्रिब साइकिल और एरोबिक रिस्पायरेशन जैसे अहम मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। और मेटाबॉलिक प्रोसेस से ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती है फूड की, फूड का मेटाबॉलिज्म कराती है और वहाँ से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है और इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देती है, चेंज कर देती है एटीपी में। और ये जो एटीपी है ये एनर्जी को स्टोर करने का एक अहम मालिक्यूल है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, और यही एटीपी जो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो एनर्जी है जो कि डिफरेंट जो फूड है, उस जो फूड के जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वहाँ से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है वो सेल की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, सेल की जितनी सरगर्मियाँ उनमें यूज़ होती है। और ये जो स्पेंड एनर्जी जब एटीपी को यूज़ किया जाता है तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो एडीपी है इसमें और दोबारा इसको जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसको एटीपी में दोबारा चेंज कर देते हैं। मतलब एनर्जी बनाना होता है तो इसने एडीपी को दोबारा एटीपी में कन्वर्ट कर दिया, और इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये सेल को एनर्जी या पावर प्रोवाइड कर रही होती है। ये आसान सा टॉपिक था। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।